अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू के कुछ अहम सवालात के बारे में। ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं, जिनसे नियर अबाउट आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। पहला जो पीडीएफ है, इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिलेंगे और दूसरे पीडीएफ में नियर अबाउट आपको 700 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पहले पीडीएफ का बेनिफिट क्या है, इसमें आपको नए सवालात भी मिलेंगे और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं। दूसरे पीडीएफ में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी हर टॉपिक के अलग अलग अच्छे सवालात, एक लेवल के सवालात आपको यहां मिलने वाले हैं। आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, मजीद डिटेल यहां पे आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल आपके सामने, जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। उर्दू स्टेज ड्रामों के फरोग में फारसी थिएट्रिकल कंपनियों का अहम रोल रहा है। आगाश काश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। नंबर 3, मुकालमों के बगैर भी ड्रामे लिखे जा सकते हैं। नंबर 4, ड्रामा इंद्रसभा के मुसन्निफ हबीब तनवीर हैं। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। मुकालमों के बगैर ड्रामे लिखे जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ड्रामा इंद्रसभा के मुसन्निफ हबीब तनवीर नहीं बल्कि अमानत लखनवी है। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं उर्दू ड्रामे के शेक्सपियर कहे जाने वाली शख्सियत आगाश काश्मीरी के बारे में। तो सबसे अहम चीज आप मुझे यही बताएंगे, पहली चीज कि आगाश काश्मीरी का नाम क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके ताल्लुक से कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तीसरी अहम चीज आपके ताल्लुक से आपके वालिद का नाम क्या है। चौथी अहम चीज, पहला ड्रामा कौन सा है, यानी आपका पहला ड्रामा कौन सा है। आप सबके निसाब में शामिल ड्रामा यहूदी की लड़की, ड्रामा यहूदी की लड़की कितने अबवाब पर मुश्तमिल है। तो पहले सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी आपका नाम क्या है? आगा मोहम्मद शाह। आगा मोहम्मद शाह। आपकी पैदाइश हुई 1879 ईस्वी में बनारस में। 1935 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है मोहम्मद गनी शाह। मोहम्मद गनी शाह। पहला ड्रामा आपका है आफताबे मोहब्बत। आपका पहला ड्रामा कौन सा है? आफताबे मोहब्बत। ड्रामा यहूदी की लड़की कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो याद रखिएगा 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। आइए देखते हैं अगला सवाल। रिपोर्ताज पौधे के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन देखिए, हमीद अख्तर हैं, कृष्ण चंद्र हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर हैं या फिर इस्मत चौधरी जवाब होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी कृष्णचंद्र। चलिए कृष्णचंद्र के बारे में आप सबसे पहली चीज मुझे ये बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। 3 अहम सवालात आपसे किए गए हैं। तो आपकी पैदाइश हुई है 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में। 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। बात की जाए पहला नॉवेल कौन सा है, तो वो है शिकस्त और पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्मे ख्याल। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अरस्तु की किताब का उर्दू में
बोतीका के नाम से तर्जुमा किसने किया है? पहले ऑप्शन में है सलीम अहमद, दूसरे में है अजीज अहमद, और तीसरे में है मौलवी अब्दुल हक, चौथे में है सैयद आबिद हुसैन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अजीज अहमद। आइए अगला सवाल देखिएगा। अदबी तहकीक, मसाइल और तज्जिया किसकी तसनीफ है? डॉक्टर शीन अख्तर, रशीद हसन खां, जमील जालबी या फिर ज्ञानचंद जैन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। आइए रशीद हसन खां के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है ये भी आप मुझे बतलाएंगे। तो पहली चीज 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है। 2006 ईस्वी में शाहजहांपुरी में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है अमीर हसन, आपका नाम है रशीद हसन खां, वालिद का नाम है अमीर हसन। कुछ तसनीफात से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं। जैसे देखिए किताब है तफसीर गालिब। तफसीर गालिब के मुसन्निफ कौन है यह मुझे बताइएगा। ऐसे मुझे बताइएगा लिसानी मुताले, लिसानी मुताले के मुसन्निफ कौन है। ऐसे आप मुझे बताएंगे आम लिसानियात, आम लिसानियात के मुसन्निफ कौन है। इसी के साथ साथ में उर्दू की नसरी दास्तानें, उर्दू की नसरी दास्तानें ये किसी किताबें हैं। इसी के साथ साथ में नई तनकीद, नई तनकीद के मुसन्निफ कौन है। और इसी के साथ साथ में अरस्तू से एलियट तक किसकी किताब है। और इसी के साथ साथ में तारीख अदब उर्दू, और इसी के साथ साथ में अदबी तहकीक। ये बहुत अहम तसनीफात हैं और तसनीफात से रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखिएगा तफसीर गालिब, लिसानी मुताले, आम लिसानियात, उर्दू की नसरी दास्तानें, ये जो तसनीफात हैं किताबें हैं ये ज्ञानचंद जैन की हैं। किसकी हैं? ज्ञानचंद जैन की। नई तनकीद, अरस्तू से एलियट तक, तारीख अदब उर्दू, अदबी तहकीक, ये किताबें हैं जमील जालबी की, जमील जालबी की। आइए अगला सवाल देखिएगा। जेल में दो बयानात दिए गए हैं, एक में दावा किया गया है और दूसरे में दलील दी गई है। दोनों को गौर से पढ़ने के बाद जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है प्रेमचंद एक अजीम अफसाना निगार है। दलील है क्योंकि उन्होंने हिंदी में भी अफसाने लिखे। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है। आइए मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात करते हैं। उर्दू के एक अजीम नावल निगार, अफसाना निगार। तो सबसे पहली चीज आपका नाम क्या है, इसी के बाद में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है। इसी के साथ साथ में आपका पहला नावल कौन सा है और इसी के साथ साथ में पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है और पहला अफसाना कौन सा है। ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो फ्रीक्वेंटली आप सबसे पूछे जाते हैं। तो आपका नाम क्या हो जाएगा? धनपत राय। नाम की बात की जाए तो आपका नाम क्या हो जाएगा? धनपत राय। पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में। 1936 में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल। वालिद का नाम क्या है? मुंशी अजायब लाल। पहला नावल कौन सा है? असरारे मआबिद। पहला अफसानवी मजमुआ है सोज़े वतन और पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल
रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। चलिए अगला सवाल देखिएगा, दर्ज झेल शुअरा को उनकी असनाफ से जोड़िए। दर्ज झेल शुअरा को उनकी असनाफ से जोड़िए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी अमजद हैदर आबादी किसके लिए जाने जाते हैं, तो रुबाई के लिए। ऐसे मीर अनीस किसके लिए जाने जाते हैं, मरसिया के लिए। मीर तकी मीर किसके लिए जाने जाते हैं, वासोख्त के लिए। और मौलाना हाली मुसद्दस के लिए, मौलाना हाली मुसद्दस के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा, अमजद हैदराबादी हैं, अनीस हैं, मीर तकी मीर हैं और साथ ही साथ में मौलाना हाली। इनकी सने विलादत और सने वफात आप सभी लोग जल्दी से बतलाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अमजद हैदराबादी 1888 ईस्वी में हैदराबाद में पैदाइश हुई है। 1961 में हैदराबाद ही में इंतकाल हुआ है। अनीस 1802 में फैजाबाद में पैदाइश हुई है। 1874 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। मीर तकी मीर 1722-23 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई है। 1810 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। मौलाना हाली 1837 में पानीपत में पैदाइश हुई है। 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखिएगा, तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। क्या पूछा गया है, तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने तारीख वफात तो रीड किया, लेकिन जहन में आपने तारीख विलादत के एतबार से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो इसलिए सवाल को बगौर रीड करेंगे। तो इस क्वेश्चन का पहले देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मुहियुद्दीन कादरी जोर, इम्तियाज अली खां अर्शी, काजी अब्दुल वदूद, मजनू गोरखपुरी। तो सबसे पहले मुहियुद्दीन कादरी जोर। अगर आप बात की जाए आपकी सने विलादत की, तो 1905 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है हैदराबाद में। 1962 में श्रीनगर कश्मीर में इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली खां अर्शी 1904 ईस्वी में रामपुर में पैदाइश हुई है। 1981 ईस्वी में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। काजी अब्दुल वदूद 1896 ईस्वी में बिहार में पैदाइश हुई है। 1984 ईस्वी में बिहार ही में आपका इंतकाल हुआ है। मजनू गोरखपुरी, जिनका असल नाम है अहमद सिद्दीक, 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में पैदाइश हुई है और 1988 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतकाल हुआ है। एक किताब है अदब और जिंदगी, एक किताब है अदब और जिंदगी, इसके मुसन्निफ कौन है, आप सब लोग बताइएगा। अदब और जिंदगी के मुसन्निफ कौन है। एक किताब है रूह तनकीद, रूह तनकीद के मुसन्निफ कौन है। इसी के साथ साथ में गालिब बहैसियत मुहक्किक, गालिब बहैसियत मुहक्किक के मुसन्निफ कौन है। तो पहली किताब है अदब और जिंदगी के मुसन्निफ हो जाएंगे मजनू गोरखपुरी। रूह तनकीद मुहियुद्दीन कादरी जोर की तसनीफ है। गालिब बहैसियत मुहक्किक काजी अब्दुल वदूद की किताब है। आइए अगला सवाल देखिएगा। अफसाना निगार और उनके अफसाने के एतबार से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। अफसाना निगार और उनके अफसानों के एतबार से दो जुमरे सही है। कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना है, कृष्ण चंद्र का है, राजन सिंह बेदी का है, सआदत हसन मंटो का है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी इसके अकॉर्डिंग तीसरा जुमरा सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। तो फिर ये बताइए, सिर्फ एक सिगरेट ये किसका अफसाना है। फकीरों की पहाड़ी ये किसका अफसाना है। सिर्फ एक सिगरेट जो है ये राजन सिंह बेदी का अफसाना है। ये किसका अफसाना है, राजन सिंह बेदी का। फकीरों की पहाड़ी
یہ قرۃ العین حیدر کا افسانہ ہے۔ کس کا ہے؟ قرۃ العین حیدر کا۔ چلیے یہاں پہ آپ سب لوگ مجھے قرۃ العین حیدر کی سن ولادت اور سن وفات بتلائیں گے، کرشن چندر کی بتلائیں گے، راجن سنگھ بیدی کی بتلائیں گے، اور سعادت حسن منٹو کی بتلائیں گے۔ تو قرۃ العین حیدر کی ولادت ہوئی ہے 1927 میں علی گڑھ میں، 2007 میں نوئیڈا میں انتقال ہوا ہے۔ کرشن چندر 1914 عیسوی میں گوجرانوالہ پنجاب میں پیدائش ہوئی ہے، 1977 عیسوی میں ممبئی میں انتقال ہوا ہے۔ راجن سنگھ بیدی 1915 عیسوی میں لاہور میں پیدائش ہوئی ہے، 1984 عیسوی میں ممبئی میں انتقال ہوا ہے۔ منٹو 1912 عیسوی میں لدھیانہ پنجاب میں پیدائش ہوئی ہے، 1955 عیسوی میں لاہور میں انتقال ہوا ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھیے گا۔ ذیل میں دو بیانات دیے گئے ہیں جن میں سے ایک دعویٰ اور ایک دلیل ہے، دونوں کو غور سے پڑھیے اور ذیل میں دیے گئے جوابات میں سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ کسی بھی زبان کا ادب ترجمے سے ثروت مند ہوتا ہے۔ دلیل ترجمے کی بدولت مختلف زبانوں کے ادب اور علوم سے واقفیت ہوتی ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن، یعنی دعویٰ بھی صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے۔ سفرنامہ اور سفرنامہ نگار کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ ابن عیشا کا سفرنامہ ہے، سر سید کا ہے، مجتبیٰ حسین کا ہے، شبلی نعمانی کا ہے۔ سفرنامے دیکھیے، جاپان چلو جاپان چلو، سفرنامہ روم، مصر و شام، مسافران لندن، ابن بطوطہ کے تعاقب میں۔ تو سوال کا جواب ہے ہمارا چوتھا آپشن، یعنی ابن عیشا کا سفرنامہ کون سا ہے؟ تو وہ ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں۔ سر سید کا ہے مسافران لندن، مجتبیٰ حسین کا ہے جاپان چلو جاپان چلو، علامہ شبلی نعمانی کا ہے سفرنامہ روم و مصر و شام۔ چلیے ابن عیشا کی سن ولادت اور سن وفات آپ سب مجھے بتائیں گے، ایسے ہی سر سید کی بتائیں گے، ایسے ہی مجتبیٰ حسین کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں علامہ شبلی نعمانی کی۔ تو بات کی جائے ابن عیشا کی تو 1927 میں جالندھر میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 1978 میں لندن میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ سر سید احمد خان 1817 میں دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی، 1898 عیسوی میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ مجتبیٰ حسین 1936 میں گلبرگہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 2020 میں حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ شبلی نعمانی 1857 میں اعظم گڑھ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 1914 عیسوی میں اعظم گڑھ ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ ایک سوال جواب دینے کی سب لوگ کوشش کریں گے۔ ایک کتاب ہے شعر العجم، اس کے مصنف کون ہیں؟ اور اسی سے ملتی جلتی ایک کتاب ہے تنقید شعر العجم، یہ کس کی تصنیف؟ ان دونوں کے جواب آپ سب لوگ کمنٹ میں دینے کی کوشش کریں گے۔ شعر العجم کس کی کتاب ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں تنقید شعر العجم کے مصنف کون ہیں؟ آئیے اگلا سوال دیکھیے۔ دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کس کی نگرانی میں قائم ہوا؟ مولوی عبدالحق، وحید الدین سلیم، عنایت اللہ دہلوی یا پھر علامہ شبلی نعمانی؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن، یعنی مولوی عبدالحق۔ دارالترجمہ عثمانیہ کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو یاد رکھیے گا 1917 عیسوی میں حیدرآباد میں۔ ذیل میں دو بیانات دیے گئے جن میں سے ایک دعویٰ اور ایک دلیل، دونوں کو غور سے پڑھیے اور ذیل میں دیے گئے جوابات میں سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ غالب اردو کے بہت بڑے شاعر تھے، دلیل اس لیے کہ انہیں بہادر شاہ ظفر کے دربار سے خطاب ملا تھا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن، یعنی دعویٰ تو صحیح ہے لیکن دلیل غلط ہے۔ آئیے غالب کے بارے میں بیسک چیزیں ہم لوگ جان لیتے ہیں، یعنی آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے۔ غالب نے پینشن کی بحالی کے لیے کہاں کا سفر کیا؟ غالب نے اپنے خطوط میں دارالسرور کے نام سے کس جگہ کو یاد کیا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ کون سا ہے اور دوسرا مجموعہ کون سا ہے؟ پہلا مجموعہ کون سا ہے اور دوسرا؟ غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا؟ غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا؟ تو 1797 عیسوی میں آگرہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے،
1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। पेंशन की बहाली के लिए आपने कलकत्ता का सफर किया, दारुस्सुरूर के नाम से रामपुर को याद किया है। आपके खतूत का पहला मजमुआ है उर्द हिंदी, दूसरा मजमुआ है उर्दू मुअल्ला। हैवान ज़रीफ किसने आपको कहा? तो जवाब हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अगला सवाल देखिएगा, तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी सबसे पहले इमदाद इमाम असर, उसके बाद में कलीमुद्दीन अहमद, देन मोहम्मद हसन और उसके बाद में शमशुर रहमान फारूकी। तो सबसे पहले इमदाद इमाम असर की सने विलादत और सने वफ़ात, उसके बाद में कलीमुद्दीन अहमद की सने विलादत सने वफ़ात, उसके बाद मोहम्मद हसन की और उसके बाद में शमशुर रहमान फारूकी की। इमदाद इमाम असर 1849 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है। 1934 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी एक बहुत अहम किताब है, कई बार एग्जाम में पूछी गई, नाम याद रखेंगे, काशिफुल हक़ाइक़। काशिफुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब है इमदाद इमाम असर। कलीमुद्दीन अहमद 1908 में आपकी पैदाइश हुई है। 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हसन 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। शमशुर रहमान फारूकी 1935 में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है और 2020 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब तरतीब आप चेक कर लीजिए, 1934, 83, 2010, 2020, ये बिल्कुल आपकी सही तरतीब है। चलिए, एक किताब है उर्दू शायरी पर एक नज़र, किसकी तसनीफ है? उर्दू शायरी पर एक नज़र। ऐसे ही अमली तनकीद, इसी के साथ साथ में सुखन हाय गुफ्तनी, ये किसकी किताब है? एक किताब है अदबी तनकीद, इसी के साथ साथ में शेर नौ। एक किताब है लफ्ज व माना, तनकीदी अफकार। तो बताइए, ये तमाम तसनीफात के मुसन्निफीन की हैं। उर्दू शायरी पर एक नजर, अमली तनकीद, सुखन हाय गुफ्तनी, ये किताबें हैं कलीमुद्दीन अहमद की। अदबी तनकीद शेर नौ, ये दोनों किताबें किसकी हैं? मोहम्मद हसन की। लफ्ज व माना, तनकीदी अफकार, ये दोनों ही किताबें हैं शमशुर रहमान फारूकी की। चलिए अगला सवाल देखिए, ज़ेल में दो जुमरे सिन्फ के लिहाज से सही हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। ज़ेल में दो जुमरे सिन्फ के लिहाज से सही हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। पहले जुमरे को रीड कीजिए, दूसरे को रीड कीजिए, तीसरे को और चौथे को, फिर आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी इसके अकॉर्डिंग दूसरा जुमरा आपका सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। देखिए, रोशनी की रफ्तार, बाबा लोग, अलाव, तमाशा घर, ये सभी क्या हैं? अफसानवी मजमूए। रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर, बाबा लोग गयास अहमद गदी, अलाव सुहेल अजीमाबादी, तमाशा घर इकबाल मजीद। चौथा जुमरा नॉवलों का है, टेढ़ी लकीर इस्मत चौथई, तौबतुन नसूर डिप्टी नजीर अहमद, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी, आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर। पहले जुमरे को देख लीजिए, फसाने आजाद नावल है पंडित अरतन्नास सरशार का, फिरदौस बरी नावल है अब्दुल हलीम शरर का, गौदान नावल है मुंशी प्रेमचंद का, हमवाशी है अफसानवी मजमुआ है कृष्ण चंद्र का। तीसरा जुमरा बीजुका अफसाना है एक सुरेंद्र प्रकाश का, एक लड़की ख्वाजा अहमद अब्बास का है, ठंडा गोश्त सादा सन मंटो का है,
फायर एरिया नॉवल है इलियास अहमद गदी का। अगला सवाल, ज़ेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। फसाने आज़ाद प्रेमचंद की तसनीफ है, उदास नस्ले के मुसन्निफ शौकत सिद्दीकी हैं। नावल बस्ती इंतजार हुसैन की तसनीफ है, अफसानवी मजमुआ बाबालो के मुसन्निफ गयास अहमद गदी है। तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा सही है और चौथा भी सही है। उदास नस्लें या अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। फसाने आज़ाद पंडित रजनास सरशार का नावल है। अगला सवाल, शायर और उनकी नज्म के एतबार से दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। मीरा जी, जोश मलिहाबादी, शफीक फातिमा शेरा, इस्माइल मेरठी। नज़में हैं बाजियाबी, जंगल की शहजादी, समंदर का बुलावा, आसार सल्फ। तो जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। तो फिर ये बताइए बाजियाबी किसकी नज्म है? बाजियाबी जो है शफीक फातिमा शेरा की नज्म है। ऐसे ही समंदर का बुलावा किसकी है? तो समंदर का बुलावा जो है ये मीरा जी की नज्म है, मीरा जी की नज्म है। अब यहाँ पे आप सब लोग मीरा जी की सने विलादत और सने वफात बतलाएंगे, ऐसे ही जोश मलिहाबादी की, ऐसे ही शफीक फातिमा शेरा की, ऐसे ही इस्माइल मेरठी की। तो सबसे पहले मीरा जी की 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1949 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। जोश मलिहाबादी असल नाम है शब्बीर हसन खां। 1896 ईस्वी में मलिहाबाद में पैदाइश हुई है। 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में इंतकाल हुआ है। शफीक फातिमा शेरा 1930 ईस्वी में नागपुर में पैदाइश हुई है। 2012 ईस्वी में हैदराबाद में इंतकाल हुआ है। इस्माइल मेरठी 1884 ईस्वी में मेरठ में पैदाइश हुई है और 1917 ईस्वी में मेरठ ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। ज़ेल में दो जुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। दिल को न पूछ मार के हुस्न इश्क में, अक्सर तेरे बगैर भी आराम आ गया। दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, बे इख्तियार लब पे तेरा नाम आ गया। बताइए कौन सा जवाब हो जाएगा? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा करेक्ट है और चौथा भी जुमरा आपका सही। तो फिर ये बताइए तीसरे और चौथे जुमरे में जो अशार हैं वह किस शायर के हैं? तो आपका आंसर है जिगर मुरादाबादी। ये दोनों अशार किसके हैं? जिगर मुरादाबादी के। चलिए ये बताइए जिगर मुरादाबादी का नाम क्या है? जिगर मुरादाबादी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? आपके शेरी मजमुए कौन कौन से हैं? तीसरा सवाल है शेरी मजमुओं के बारे में। तो आपका नाम हो जाएगा अली सिकंदर। आपकी पैदाइश हुई है 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में। 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। शेरी मजमुओं की बात की जाए तो पहला शेरी मजमू हो जाएगा दाग़े जिगर, उसी के साथ साथ में हो जाएगा शोले तूर और इसी के साथ साथ में आतिशे गुल। चलिए अगला सवाल देखिएगा। दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? डॉक्टर स्प्रिंगर, मिस्टर फैक्स बतरूस, मिस्टर J.S. टेलर, जॉन गिलक्रिस्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, मिस्टर जोसेफ हेनरी टेलर। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था? तो 1825 ईस्वी में। यह कॉलेज कब बंद हुआ? 1877 ईस्वी में। अगला सवाल, ज़ेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। उर्दू मुअल्ला गालिब के खुतूत का मजमुआ है। इसाबात खराबे में खुतूत का मजमुआ है। वरूद मसूद में कुल 17 अबवाब हैं। ख्वाब बाकी हैं अली सरदार जाफरी की खुद नविश्त है। तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है
और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। इसाबाद खराबे में खुद नविश्त है, ना कि खुतूत का मजमुआ है। अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है। ख्वाब बाकी हैं, ये आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त है। चलिए आप मुझे बताइएगा, यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? मुशाहिदाते जिंदा, मुशाहिदाते जिंदा किसकी खुद नविश्त है? अपनी तलाश में किसकी खुद नविश्त है? कमेंट में जवाब देने की कोशिश कीजिए। ज़ेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। लंदन के सफर में सर सैयद के साथ हामिद और महमूद थे। इब्न बतूता के ताक़ुब में शिबली का सफरनामा है। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है। मुश्तबा हुसैन का सफरनामा जापान चलो की पहली इशाअत 1983 में हुई। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है और चौथा भी जुमरा आपका सही है। चौथा भी जुमरा आपका सही है। इब्न बतूता के ताक़ुब में ये इब्न ईशा का सफरनामा है। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये सज्जाद हैदर यल्दरम का मजमून है, जिनके मज़ामीन का एक अहम मजमुआ है ख्यालिस्तान। आपसे पूछा जा चुका है ख्यालिस्तान किसके मज़ामीन का मजमुआ है? तो जवाब है सज्जाद हैदर यल्दरम। ज़ेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। सबरस और कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की तसानीफ है। रानी कैद की कहानी का उसलूब अरबी व फारसी आमेज है। फसाने अजायब दिल्ली में लिखी गई। मीर अमन दिल्ली में पैदा हुई। तो जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। रानी कैदी कहानी का उसलूब अरबी व फारसी आमेज नहीं है, बल्कि खालिस हिंदी में लिखने का दावा किया गया है। फसाने अजायब दिल्ली में लिखी गई, बिल्कुल नहीं। फसाने अजायब कहाँ लिखी गई है? तो ये लिखी गई है कानपुर में। चलिए आप मुझे बताएंगे सबरस के बारे में कि सबरस जो है कब लिखी गई है और किसकी फरमाइश पर लिखी गई। ऐसे ही कुतुब मुश्तरी कब लिखी गई है और किसकी फरमाइश पर लिखी गई है। ऐसे ही रानी कैदी कहानी कब लिखी गई है और किसकी फरमाइश पर लिखी गई है। फसाने अजायब कब लिखी गई है और साथ ही साथ में ये भी आप मुझे बताएंगे किसकी फरमाइश पर लिखी गई है। बहुत अहम सवालात हैं ये सभी। सबरस मुल्ला वजही की तमसीली दास्तान है। ये आपने 1635 ईस्वी में लिखी है। किसकी फरमाइश पर? अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। कुतुब मुश्तरी आपने कब लिखी है? 1609 ईस्वी में। कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। कुली कुतुब शाह की फरमाइश, ये मुल्ला वजही की मसनवी है। रानी कैदी कहानी इंशाउल्लाह खां इंशा की दास्तान है, जो आपने 1803 में लिखी नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर। नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर। फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है, 1824 में ये आपने लिखी है हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत को पेश किया गया। चलिए अगला सवाल देखिएगा। दरजेल में से किस रिसाले ने रोमानवी तहरीक को फरोग दिया? शब खून, मखजन, सबरस, शायर। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मखजन। रिसाला मखजन किसने जारी किया? तो जवाब हो जाएगा शेख अब्दुल कादिर। कहां से जारी किया, कब जारी किया, ये चीजें भी आपको मालूम होनी ही चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए। अब्दुल कादिर सरवरी ने मॉर्फीम के लिए कौन सा उर्दू लफ्ज इस्तेमाल किया है? तश्कीलियात, तश्कीला, रूप या फिर रुख। तो सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी तश्कीला। मॉर्फीमियात लफ्ज की साख्त, यानी जिसमें लफ्ज की बनावट से मुतालिक चीजें बहस की जाती हैं। फोनीमियात किसी जुबान में इस्तेमाल होने वाली इम्तियाजी आवाजों का मुताला इसमें किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा।
सरासर इश्क के हैं इसमें राजा, किए से इश्क बाजी इश्क बाजा, ये शेर किस मसनवी से माखूज है? फूलबन, कुतुब मुश्तरी, बिकट कहानी, कदम राव, पदम राव। तो सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी फूलबन। फूलबन किसकी मसनवी है? इब्ने निशाती की। चलिए अगला सवाल देखिएगा। शायर और उनके शायरी मजमू के एतबार से 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत है, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। नून मीम राशिद, ईरान में अजनबी, अख्तरुल ईमान, बिनते लम्हात, जज्बी, नई दुनिया को सलाम, सरदार जाफरी, फिरोजा। तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। तो फिर ये बताइए, नई दुनिया को सलाम ये किसका है? नई दुनिया को सलाम किसका हो जाएगा? अली सरदार जाफरी। फिरोजा, मुईन अहसन जज्बी, मुईन अहसन जज्बी। चलिए नून मीम राशिद की सने विलादत और सने वफात बतलाइएगा। ऐसे ही अख्तरुल ईमान की सने विलादत और सने वफात, ऐसे ही मुईन अहसन जज्बी की और अली सरदार जाफरी की। तो सबसे पहले नून मीम राशिद, जिनका पूरा नाम है नजर मोहम्मद राशिद, तखल्लुस आपका है गुलाब। 1910 में पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है। 1975 में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। अख्तरुल ईमान 1915 ईस्वी में नजीबाबाद बिजनौर में पैदाइश हुई है। 1996 ईस्वी में मुंबई में इंतकाल हुआ है। मोइन अहसन जज्बी 1912 में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है। 2005 में आजमगढ़ ही में इंतकाल हुआ है। अली सरदार जाफरी 1913 में बलरामपुर में पैदाइश हुई है। 2000 ईस्वी में मुंबई में इंतकाल हुआ है। एक किताब है तरक्की पसंद अदब। तरक्की पसंद अदब के खालिक कौन है? तो जवाब हो जाएगा अली सरदार जाफरी। इस किताब के मुसन्निफ हैं अली सरदार जाफरी। अगला सवाल देखिए, जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। तो फिर ये बताइए, जुबान और इल्म जुबान के मुसन्निफ कौन है? दास्तान जुबान उर्दू जदीद के मुसन्निफ कौन है? तो जुबान और इल्म जुबान के मुसन्निफ हैं आपके अब्दुल कादिर सरवरी। दास्तान जुबान उर्दू जदीद के मुसन्निफ हैं शौकत सब्जवारी। चलिए अगला सवाल देखिए, मुसन्निफीन और किताबों के एतबार से दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। सबरस फजल अली खां फजली, ज़हाक हबीब तनवीर, करबल कथा मोहम्मद हसन, आगरा बाजार मुल्ला वजही। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, सबरस यानी मुल्ला वजही, ज़हाक मोहम्मद हसन, करबल कथा फजल अली खां फजली, आगरा बाजार हबीब तनवीर, आगरा बाजार हबीब तनवीर। आगरा बाजार के ताल्लुक से आप मुझे बताएंगे, आगरा बाजार जो ड्रामा है ये कब लिखा गया है? ये हबीब तनवीर का ड्रामा है, ये आपने लिखा है 1954 ईस्वी में। ये ड्रामा नजीर अकबर आबादी की जिंदगी और उनकी तख्लीकात पर मबनी है। ड्रामा ज़हाक मोहम्मद हसन का ड्रामा है। अगर बात की जाए ड्रामा ज़हाक के बारे में, तो ये ड्रामा 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है। ये ड्रामा कब अमल में आया? 1977 में पहली बार असरी अदब में शाये हुआ। 1977 में पहली बार असरी अदब नामी रिसाले में शाये हुआ। चलिए अगला सवाल देखिए, जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद नौवारिद अंग्रेज अफसरों को उर्दू सिखाना था। दारुल तर्जुमा उस्मानिया औरंगाबाद में कायम हुआ। अलीगढ़ तहरीक के बानी इकबाल थे। दिल्ली कॉलेज के क़याम का मकसद हिंदुस्तानियों को उर्दू ज़ुबान में असरी और साइंसी उलूम की तालीम देना था। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। दारुल तर्जुमा और उस्मानिया हैदराबाद में कायम हुआ।
علی گڑھ تحریک کے بانی سر سید احمد خان تھے۔ ذیل میں ناولوں اور ان کے کرداروں کے نام درج ہیں، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ خدا کی بستی، چھمی جان، گودان، سلطانہ، فسان آزاد، نعیم، اداس نسلیں، داتا دین۔ تو سوال کا جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن، یعنی خدا کی بستی کا کون سا کردار ہے، تو وہ ہے سلطانہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں گودان کا ہو جائے گا داتا دین، فسان آزاد کا ہو جائے گا آپ کا چھمی جان، اداس نسلیں کا ہو جائے گا نعیم۔ خدا کی بستی کس کا ناول ہے؟ شوکت صدیقی کا۔ گودان منشی پریم چند کا۔ فسان آزاد رتن ناث سرشار کا۔ اداس نسلیں عبداللہ حسین کا۔ چلیے شوکت صدیقی کی سن ولادت سن وفات بتائیے، پریم چند کی بتلائیے گا، رتن ناث سرشار کی بتلائیے گا، اور عبداللہ حسین کی بتلائیے گا۔ تو سب سے پہلے شوکت صدیقی 1923 میں لکھنؤ میں پیدائش ہوئی ہے، 2006 میں کراچی میں انتقال ہوا ہے۔ پریم چند 1880 میں بنارس میں پیدائش ہوئی ہے، 1936 میں بنارسی میں انتقال ہوا ہے۔ فسان آزاد کے مصنف رتن ناث سرشار 1847 میں لکھنؤ میں پیدائش ہوئی، 1902 میں حیدرآباد میں انتقال ہوا ہے۔ عبداللہ حسین 1931 میں راولپنڈی میں پیدائش ہوئی، 2015 میں لاہور میں انتقال ہوا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ رباعی میں عام طور پر اخلاق و تصوف، فن و موعظت اور حکمت وغیرہ کے مضامین ہوتے ہیں۔ رباعی میں 3 مصرعے ہوتے ہیں۔ رباعی کے تمام مصرعوں میں خیال غیر مربوط ہوتا ہے۔ رباعی عربی زبان کا لفظ ہے۔ 2 صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس سوال کا جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آپشن، یعنی پہلا زمرہ آپ کا کریکٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں چوتھا بھی زمرہ آپ کا کریکٹ ہے۔ رباعی میں 3 مصرعے ہوتے ہیں، بالکل نہیں، 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ رباعی کے تمام مصرعوں میں خیال مربوط ہوتا ہے، نہ کہ غیر مربوط ہوتا ہے، ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ اگلا سوال، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا 3rd آپشن، ناسخ مولوی عبدالحق شمیم حنفی۔ اگلا سوال دیکھیے گا، تاریخ ولادت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تاریخ ولادت کے اعتبار سے دیکھیے پوچھا گیا ہے، نہ کہ تاریخ وفات کے اعتبار سے۔ تو جواب ہو جائے گا 4th آپشن، یعنی رتن ناث سرشار، رسوا، عبدالحلیم شرر، انتظار حسین۔ سرشار کے بارے میں ابھی ہم لوگوں نے بات کی، بس جلدی سے ایک بار اور ریوائز کرتے ہیں۔ 1847 لکھنؤ میں پیدائش ہوئی ہے، 1902 میں حیدرآباد میں انتقال ہوا ہے۔ رسوا 1858 میں لکھنؤ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 1931 میں حیدرآباد میں انتقال ہوا ہے۔ عبدالحلیم شرر 1860 میں لکھنؤ میں پیدائش ہوئی ہے، 1926 میں لکھنؤ ہی میں انتقال ہوا ہے۔ انتظار حسین 1923 میں بلند شہر میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 2016 میں لاہور میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ ترتیب دیکھیے بالکل کیا آپ کی درست ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے کہ یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر خرد کے نظریات۔ اس شعر میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ حضرت جبریل سے، خدا سے، آدم علیہ السلام سے، اسرافیل علیہ السلام سے۔ تو جواب ہے دوسرا آپشن، یعنی خدا سے۔ علامہ اقبال کی نظم ہے لینن خدا کے حضور میں، لینن خدا کے حضور میں، اسی سے یہ شعر لیا گیا ہے۔ اور یہ نظم جو آپ کی ہے لینن خدا کے حضور میں، یہ علامہ اقبال کے شعری مجموعہ بال جبریل سے ماخوذ ہے، بال جبریل میں شامل ہے۔ بات کی جائے علامہ اقبال کی سن ولادت کے بارے میں تو 1877 میں سیالکوٹ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 1938 میں لاہور میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کے 4 اہم شعری مجموعے ہیں، ترتیب یاد رکھیں گے، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور مغان حجاز۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، ادب الکاتب کس کی تصنیف ہے؟ قدامہ ابن جعفر، جاحظ، عبد القادر جرجانی، یافر ابن قتیبہ۔ تو جواب ہو جائے گا ہمارا 4th آپشن، یعنی ابن قتیبہ۔ کچھ اور بھی اہم کتابیں ان کو بھی ہم لوگ ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کتاب ہے نقد الشعر، مصنف کا نام بتائیے گا۔ ایک کتاب ہے العمدہ، مصنف کا نام بتائیے۔ ایک کتاب ہے اسرار البلاغہ، مصنف کا نام بتلائیے۔
एक किताब है मुकदमा फी तारीख, मुकदमा फी तारीख, मुसन्निफ का नाम बताइए। एक किताब है काबूस नामा। इन तमाम तसनीफात के मुसन्निफिन के नाम बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। ये ऐसी तसनीफात हैं जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएंगी। तो नक़्द शेर के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे? क़ुदामा इब्ने जाफर। कौन हो जाएंगे? क़ुदामा इब्ने जाफर। अल-उम्दा के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे? इब्ने रशीक, इब्ने रशीक। असरारुल बलागा अब्दुल कादिर जुरजानी। मुकदमा फी तारीख इब्ने खुल्दून, इब्ने खुल्दून। काबूस नामा उनसुरुल माली, उनसुरुल माली। चलिए अगला सवाल देखिए। ज़ेल में दो बयानात दिए गए, एक में दावा किया गया और दूसरे में दलील दी गई। दोनों को गौर से पढ़ने के बाद ज़ेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा, मीर अमन उर्दू के एक अहम दास्तान नवीस हैं। दलील, क्योंकि उन्होंने बोस्तान ख्याल जैसी दास्तान लिखी। तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दावा गलत है और दलील सही है। क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। जवाब होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी दावा तो सही है लेकिन जो दलील दी गई है वह गलत है। मीर अमन उर्दू की एक अहम दास्तान नवीस है, लेकिन बोस्तान ख्याल आपने नहीं लिखी। बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है? मीर मोहम्मद तकी ख्याल की। मीर अमन की दास्तान का नाम क्या है? आप सब लोग को मालूम ही होना चाहिए। अगला सवाल, इल्मी मानियात को लिसानियात में पहली बार किसने अलहदा शिक के तौर पर पेश किया? ब्रेल, लेसंग, डी सोरस, प्रोफेसर एलन। तो जवाब है दूसरा ऑप्शन। अगला सवाल, ज़ेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। मुल्ला वजही इब्ने निशाती गवासी, इनका ताल्लुक कुतुब शाही अहद से है। मलिक खुशनुद मुकीमी रुस्तमी, इनका ताल्लुक आदिल शाही अहद से है। अगला सवाल, मुहक्किकीन और किताबों के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर दक्कन में उर्दू, नसीरुद्दीन हाशमी चंद हम असर, रशीद हसन खान सरगुज़श्ते गालिब, मौलवी अब्दुल हक इंशा और तलफ़ुज़। तो जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर की किताब हो जाएगी सरगुज़श्ते गालिब, नसीरुद्दीन हाशमी की दक्कन में उर्दू, रशीद हसन खां की इंशा और तलफ़ुज़, मौलवी अब्दुल हक की चंद हम असर, जो कि खाकों का मजमुआ है। ज़ेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत। शहजादा गुलफाम ड्रामा इंदसबा का किरदार है। ज़हाक हबीब तनवीर का ड्रामा है। यहूदी की लड़की और रुस्तम सोहराब आगश काश्मीरी के ड्रामे हैं। बोस्तान ख्याल मुल्ला वजही की तसनीफ है। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। ज़हाक मोहम्मद हसन का ड्रामा है। बोस्तान ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल की तसनीफ है। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सी किताब आल अहमद सुरूर के मज़ामीन का मजमुआ है? लफ्ज़ व माना, तलाश व तवाज़ुन, मसरत से बसीरत तक, मज़ामीने नौ। तो जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी मसरत से बसीरत तक। तो फिर बताइए लफ्ज़ व माना के मुसन्निफ कौन है? तलाश व तवाज़ुन के मुसन्निफ कौन है? ऐसे ही मज़ामीने नौ के मुसन्निफ कौन है? तो लफ्ज़ व माना किताब है शमशुर रहमान फारूकी की। तलाश व तवाज़ुन के मुसन्निफ हैं कमर रईस। मज़ामीने नौ के मुसन्निफ हैं खलीलुर रहमान आज़मी। आई अगला सवाल देखिएगा, इनमें से कौन सी नज्म अख्तरुल ईमान की है? हवेली, बाज़ आमद, बाज़ गश्त, आसार सल्फ। तो सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी बाज़ आमद। तो फिर बताइएगा हवेली किसकी नज्म है? हवेली मखदूम मुहीउद्दीन की नज्म है। बाज़ गश्त किसकी नज्म है? बाज़ गश्त शफीक फातिमा शियरा की नज्म है। आसार सल्फ इस्माइल मेरठी की नज्म है। आसार सल्फ इस्माइल मेरठी की नज्म है। अख्तरुल ईमान बहुत अहम नाम है। आपकी पैदाइश के बारे में पीछे मैंने बताया, 1915 में बिजनौर में पैदाइश हुई, 1996 ईस्वी में मुंबई में इंतकाल हुआ है।
आपके शेरी मजमूए बहुत अहम, जैसे कि आपके शेरी मजमूआ है गर्दाब, शेरी मजमूआ आपका है तारीख सैयारा, आपका शेरी मजमूआ है सबरंग, आपका शेरी मजमूआ है आबे जो, आपका शेरी मजमूआ है यादें, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी के साथ साथ में बिनते लम्हात, बिनते लम्हात, इसी के साथ साथ में नया आहंग, नया आहंग, इसी के साथ साथ में सरो सामा, और इसी के साथ साथ में जमी जमी, यानी जमीन जमीन, इसी के साथ साथ में जमिस्सा सर्द मेहरी का, और आपकी खुद नविश्त है इस आबाद खराबे में। अब आप सबके लिए मेरा एक सवाल है, नया आहंग तो मैंने बता दिया आपको कि अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है, तो आप बताइएगा आहंग किसका शेरी मजमुआ है, सिर्फ आहंग किसका शेरी मजमुआ है, कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगला सवाल, जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। मा फौकुल फितरत अनासिर दास्तान के बुनियादी जुज्व हैं, मेरमन की बुनियादी शनाख्त गंज खूबी की वजह से है, सबरस गवासी की तसनीफ है, उर्दू दास्तानों में हमारी तहजीब व मुआशरत की भरपूर अक्कासी मिलती है। तो जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है और चौथा भी जुमरा आपका सही है। मेरमन की बुनियादी शनाख्त गंज खूबी नहीं बल्कि बाग व बहार की वजह से है, सबरस मुल्ला वजही की तसनीफ है। अगला सवाल, गालिब जदीद शुअरा की महफिल में किसका इंशाइया है? रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, कन्हैया लाल कपूर, मुश्ताक अहमद यूसुफी। तो जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कन्हैया लाल कपूर। आइए बात करते हैं कन्हैया लाल कपूर के बारे में। सबसे पहले तो ये बताइए कन्हैया लाल कपूर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, और कन्हैया लाल कपूर का यह मजमून उनकी किस किताब से माखूज है? तो आप नोट कीजिएगा 1910 में लायलपुर पाकिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है, 1980 में महाराष्ट्र के पुणे में आपका इंतकाल हुआ है। ये मजमून आपकी किताब संगो खिश्त से माखूज है, संगो खिश्त से माखूज है। रशीद अहमद सिद्दीकी की विलादत के बारे में बात की जाए तो 1896 ईस्वी में जौनपुर में पैदाइश हुई है, 1977 में अलीगढ़ में इंतकाल हुआ है। पतरस बुखारी 1898 ईस्वी में पाकिस्तान के पेशावर में पैदाइश हुई है, 1958 में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। मुश्ताक अहमद यूसुफी 1923 में राजस्थान के टोंक में आपकी पैदाइश हुई है, 2018 में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतकाल हुआ है। एक खुदनविश्त है आशुफ्ता बयानी मेरी, आशुफ्ता बयानी मेरी किसकी खुदनविश्त है? जवाब दीजिएगा सब लोग। शायर की नज्मों के लिहाज से 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अहम सवाल आपके सामने है। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका करेक्ट है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। दूसरे जुमरे में जो नज़में हैं किस शायर की हैं ये भी जानना जरूरी है, सुरूर जहां आबादी की। तीसरे जुमरे में जो नज़में हैं ये किस शायर की हैं? तो जवाब है अख्तर शीरानी। किसकी नज़में हैं? अख्तर शीरानी की। अब देखेंगे एक मिस्सीमी बदन से, एक मिस्सीमी बदन से ये किसकी नज़्म है? तो जवाब हो जाएगा अकबर इलाहाबादी। मुस्तकबिल किसकी नज़्म है? अकबर इलाहाबादी। शहर आशोब किसकी नज़्म है? ये हो जाएगा आपका नज़ीर अकबर आबादी। मदरसा अलीगढ़ किसकी नज़्म है? मदरसा अलीगढ़ अकबर इलाहाबादी। आवारा किसकी नज़्म है? असरारुल हक मजाज। चांद तारों का बन किसकी नज़्म है? मखदूम मुहियुद्दीन। अगला सवाल, तारीख़ विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तारीख़ विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी चकबस, मखदूम मुहियुद्दीन, फैज, साहिर लुधियानवी। तो सबसे पहले चकबस 1882 में फैजाबाद में पैदाइश हुई है, 1926 में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर आपकी मौत हुई। मखदूम मुहियुद्दीन 1908 में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है,
और 1969 में श्रीनगर कश्मीर में इंतकाल हुआ है। सॉरी, दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है और हैदराबाद में आपकी तदफीन अमल में आई है। फैज 1911 में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 में लाहौर में इंतकाल हुआ है। साहिल लुधियानवी 1921 में लुधियाना पंजाब में पैदाइश हुई है और 1980 में मुंबई में इंतकाल हुआ है। तारीख विलादत 82/8/11/21। नाकिद उनकी तसनीफ के एतबार से 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आला मसरूर, मजनू गोरखपुरी, मोहम्मद हसन, शमशुर रहमान फारूकी। तो जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। जवाब क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। तो फिर ये बताइए, रिवायत और बगावत के मुसन्निफ कौन है? नए और पुराने चिराग के मुसन्निफ कौन है? तो रिवायत और बगावत के मुसन्निफ हो जाएंगे सैयद एहतशाम हुसैन। नए और पुराने चिराग के मुसन्निफ हो जाएंगे आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर। चलिए अगला सवाल देखिएगा। लुगत में दर्ज झेल शोरा के तखल्लुस की तरतीब क्या होगी? लुगत में दर्ज झेल शोरा के तखल्लुस की तरतीब क्या होगी? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी असगर, फानी, मोमिन, मीर। अब आप सबके लिए होमवर्क है, यानी असगर, फानी, मोमिन, मीर, इनकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, एक एक करके सभी के बारे में सब लोग बतलाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले असगर की, उसके बाद में फानी की, उसके बाद में मोमिन की और उसके बाद में मीर की। आप अपने आप को चेक कीजिए, क्या इनकी सने विलादत और सने वफात आपको याद हुई हैं या फिर नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए। ऐसे नज्म को क्या कहेंगे जिसमें शायर महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की धमकी देता है? शेर आशोक कहेंगे, वासोक कहेंगे, रेख्ती कहेंगे या फिर दो बैती कहेंगे? तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी वासोख। चलिए अगला सवाल देखिएगा। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। लेकिन अब यहाँ पे ज़मानी एतबार में सने तसनीफ के एतबार से आपको जवाब देना है, सने तसनीफ के एतबार से। तो जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी सबरस, करबल कथा, बोस्तान ख्याल। सबरस कब लिखी गई है? 1635 ईस्वी में। करबल कथा कब लिखी गई है? 1732-33 ईस्वी में। बोस्तान ख्याल 1757-58 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखिएगा। ड्रामा यहूदी की लड़की में कुल कितने सीन हैं? 17, 19, 18, 20। तो जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी 18। ड्रामा यहूदी की लड़की कुल कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? 18 मनाजिर पर मुश्तमिल है। बाकी हम लोग पीछे बात कर चुके हैं कि ड्रामा यहूदी की लड़की कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 3 अबवाब पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और जितने भी फैक्ट्स आपके साथ में शेयर करने की मैंने कोशिश की है, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी फैक्ट्स आपके आने वाले एग्जाम में नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डेफिनेटली आपकी मदद करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके और हमारे चैनल की रीच को बढ़ाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सके। आप सब लोग वाहिद जरिया हैं जिनके जरिए से हमारे चैनल की रीच बढ़ सकती है। जो लोग रेगुलर हमारी क्लासेस वॉच करते हैं, अपने दोस्तों अहबाब के दरमियान में क्लास को जरूर शेयर कीजिए। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।